भीड़ है कयामत की, फिर भी हम अकेले हैं। शायद ये हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी है। दरअसल अकेलापन लोगों को बीमार बना रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, जिसे लोग बीमारी ही नहीं मानते बल्कि इसे एक भ्रम समझते हैं। हालांकि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 70 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। इनमें से हर 8 में से एक डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डिप्रेशन जो है वो आपके किन अंगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। डिप्रेशन के कारण स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिससे दिल की धड़कनों की स्पीड तेज हो जाती है और खून की नसें टाइट हो जाती हैं। ये स्थिति हार्ट अटैक आने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। CDC यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक जो लोग हल्के डिप्रेशन से भी गुजर रहे हैं, उन्हें भी दिल की बीमारी होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन यानी NCBI पर पब्लिश हुई स्टडी कहती है कि डिप्रेशन में शराब या दूसरी नशीली चीजों की लत पड़ सकती है, जो कि समय के साथ अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज पैदा कर सकती है और लीवर को खराब भी कर सकती है। इसलिए डिप्रेशन से लीवर की बीमारी होने का खतरा भी काफी होता है। डिप्रेशन में बेसहारा और नाउम्मीद महसूस होती है, जो धीरे धीरे किडनी के काम करने की क्षमता को भी घटा सकती है। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति की किडनी अपना काम करना बंद कर सकती है। आपको बता दें कि ये जो परिणाम सामने आए हैं, ये डिप्रेशन से जूझने वाले युवाओं पर हुई एक रिसर्च से सामने आए हैं। इसके अलावा डिप्रेशन या अन्य मूड डिसऑर्डर इम्यून सिस्टम को खराब कर सकते हैं। ये जो बीमारी है वो संक्रमण से लड़ने की क्षमता को घटा देती है और आपको बार बार जुकाम, खांसी या अन्य इन्फेक्शन होने लगते हैं। अच्छा, डिप्रेशन सबसे ज्यादा दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से चीजें याद रखने, निर्णय लेने और फोकस करने में मुश्किल आती है। ये दिमाग को शांत होने से भी रोकता है, जिससे इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी भी हो सकती है। NCBI की स्टडी के मुताबिक सब्जियों में सबसे ज्यादा एंटी डिप्रेसेंट गुण होते हैं, इसलिए इस बीमारी का इलाज करने के लिए पालक, शलजम, तुलसी, कद्दू, फूल गोभी और ब्रोकली आदि बहुत फायदेमंद है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे पता चल सकता है कि कोई डिप्रेशन में है, क्योंकि बाहर से देखने पर तो सभी सामान्य दिखते हैं। इसी को लेकर हमने QRG हॉस्पिटल की साइकोलॉजिस्ट जया सकूल से बात की, तो उनका कहना था कि दरअसल कई बार हम देखकर भी कुछ चीजों को अनदेखा कर देते हैं। अगर हमारे आसपास कोई डिप्रेशन से जूझ रहा है तो उसके व्यवहार में कुछ साफ बदलाव दिखाई देते हैं। जैसे कुछ लोग अचानक चिड़चिड़े होने लगते हैं, उन्हें ज्यादा गुस्सा आने लगता है, अचानक खाना पीना छोड़ देते हैं, रात भर सोते नहीं या फिर किसी भी समय सो जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी भी चीज में आप अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते, मन में नकारात्मक ख्याल आते रहते हैं। तो ये सब ऐसे लक्षण हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर कहती हैं कि यहाँ 2 बातें बेहद जरूरी हैं, एक तो है सुनना और दूसरा है सुनाना। समस्या अगर आपको है तो उसे बांटें जरूर किसी से, और अगर समस्या आपके किसी अपने को है तो उसे सुनिए ध्यान से। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डिप्रेशन का असर जीवन के हर पहलू पर दिखता है। सबसे पहले मूड में बदलाव दिखते हैं, मूड स्विंग होता है, कहीं मन नहीं लगता, हमेशा एंजाइटी या कहीं तनाव और एक तरह की चिंता सी बनी रहती है। कोई भी बात आशा या उम्मीद जगाती ही नहीं है। बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है, आप अचानक लोगों से कटने लगते हैं, गुस्सा आना या फिर बात बात पर रोना, उदासी और बेचैनी जैसे लक्षण भी डॉक्टर्स बताते हैं। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उन्हें असल में पता ही नहीं चल पाता कि वो डिप्रेशन में हैं। ऐसे में जरूरी है कि पीड़ित व्यक्ति के जो करीबी हैं वो उसमें डिप्रेशन के लक्षणों की पहचान करें और तुरंत मदद को आगे आएं। अब अगर डिप्रेशन बढ़ जाता है तो सुसाइड जैसे विचार भी दिमाग में आने लगते हैं। और एक और लक्षण ये है कि वजन या तो तेजी से बढ़ने लगता है या तेजी से
घटने लगता है। अब इतने सारे लक्षण दिखने के बाद किया क्या जाए? सवाल ये है कि क्या काउंसलिंग हर केस में जरूरी है? तो आपको बता दें कि कई बार लोगों को समझ ही नहीं आता कि जो उनके साथ हो रहा है वो डिप्रेशन के कारण हो रहा है। हम अपनी समस्या को समझ ही नहीं पाते या फिर मान ही नहीं पाते कि हमारे साथ समस्या है। कई बार तो लोग काउंसलर से भी नहीं मिलना चाहते क्योंकि कुछ लोग जीने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। डिप्रेशन से जूझ रहा व्यक्ति ये भी नहीं समझ पाता कि कोई उसकी मदद कर रहा है। हालांकि काउंसलर से लेकर साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट तक तनाव से निपटने में आपकी अच्छी खासी मदद कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ थोड़ी इमोशनल ब्लैकमेलिंग करनी पड़ती है, उन्हें किसी भी तरह तैयार करना पड़ता है। सीधे न माने तो झूठ बोलकर उन्हें काउंसलिंग के लिए ले जाएं, लेकिन कुछ भी करें। इसके अलावा उन्हें सेल्फ हेल्प जैसी किताबें पढ़ने को दी जा सकती हैं। अध्यात्म में अगर दिलचस्पी है तो मोटिवेशनल स्पीकर्स की किताबें पढ़ने को दे दें। यूट्यूब पर उनकी बातें आप उन्हें सुना सकते हैं। मतलब ये सब करना ही होगा क्योंकि किसी भी तरह ऐसे लोगों की सोच को पॉजिटिव बनाना जरूरी है। उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने की भी जरूरत होती है। ये सच है कि डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को आप जितना प्यार देंगे, जितना उसे खुश रखने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी ही उसकी स्थिति में सुधार होगा। अच्छा, कुछ समय पहले किसी की फेसबुक प्रोफाइल पर मैंने एक लाइन पढ़ी थी। उसमें लिखा था, आज तुम्हारे डिप्रेशन का आखिरी दिन है। कितनी पॉजिटिव बात है ना ये। बस ऐसी ही सोच चाहिए हमें इस समस्या से लड़ने के लिए। लेकिन काश ऐसा हो पाता। देखिए, ये तभी हो पाएगा जब हम अपने और दूसरों के प्रति जागरूक बने, मदद और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएं। एक बात तो सबको याद रखनी चाहिए, जिंदगी एक ही बार मिलती है। इसमें लाख समस्याएं हों, मगर ये न भूलें कि उनके समाधान भी हैं। आशा को कभी मुरझाने न दें क्योंकि जिंदगी चलने का नाम है। शुक्रिया।